अगर हमारे घर में बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए मगर कभी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता चिता से भी बड़ी बताई है। मात्र एक बिंदु का फर्क है, चिंता और चिता, मात्र एक बिंदु का फर्क है। हमारे घर में कितनी भी समस्या है, कितनी भी परेशानी आए, क्या चिंता करने से परेशानी खत्म हो जाएंगी? नहीं होंगी। जब तक हम खुद समस्या का हल नहीं ढूंढेंगे समस्या बनी रहेगी। अगर परीक्षा जी हमारे घर में चिंता है, हमें चिंता खूब है और घर में समस्या हुए, तो भैया अब चिंता की चिंता है और समस्या की तो चिंता है ही है। अगर घर में समस्या है तो कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहते हैं जब घर की जिम्मेदारी कंधों पे आती है तो चिंता अपने आप हो जाती है। लेकिन जिंदगी में परेशानी आएगी और अगर उन परेशानी से हम डर जाएंगे तो हमारा जीवन कैसे गुजरेगा? यही जिंदगी है। ये जिंदगी जो है ना, कहते हैं उतार और चढ़ाव, देखा होगा आपने। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं तो कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी अमीरी आती है तो कभी गरीबी आती है। जिंदगी के ये दो पहलू हैं, सुख और दुख। अगर महाराज हमारे जीवन में दुख नहीं होगा, सुख ही सुख होगा, तो हमें सामने वाले के दुख का कोई अंदाजा नहीं लगेगा, हम उसके दुख को समझ ही नहीं पाएंगे। और अगर हमारे जिंदगी में अगर दुख ही दुख है तो सामने वाला आपका दुख कभी नहीं समझेगा और ना ही वो आपकी कोई मदद करेगा। तो महाराज ऐसे ही प्रतीत होता है, अगर हमारे पास आज दुख है और सामने वाला मुस्कुरा रहा है तो कल उस पे भी दुख आएगा, तब उसे पता चलेगा कि वो दुख में था तो इतनी पीड़ा भी होती थी। तो यही जिंदगी है। अब तो महाराज दशरथ चिंता में बैठ गए। बताया कि ये चिंता बड़ी चिता से है और नर को निर्जीव चिंता जीवन को खाती है, मुर्दे को चिता जवाब दिया है, कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। अब तो महाराज दशरथ जो थे वहां से उठे, गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंचे और गुरु वशिष्ठ ने आते हुए देखा, बड़े सुंदर आसन डाला, बिठाया। जवाब दिया, राजन क्या बात है, तुम्हारे चेहरा पे चिंता साफ साफ प्रतीत हो रही, क्या बात है? अरे तुम तो एक राजा हो और जब राजा ही चिंता में आ जाएगा तो प्रजा का क्या होगा? बात क्या है? बोले क्या बताएं स्वामी, हमारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। इंसान तो ये बात कहते ही थे, लेकिन आज एक हिरण ने हमसे ये स्वयं कहा है कि जिनके संतान नहीं हम उसे नहीं मार सकते। अब तो महाराज हमारे ये जानवर भी हमारा अपमान करने लगे, इससे अच्छा तो हम वही है कि मर जाएं। गुरु वशिष्ठ ने समझाया, राजन क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हारे भाग्य की रेखा हमें बता रही है कि तुम्हारे घर में पुत्र पैदा होंगे।
तुम्हारे घर में पुत्र पैदा होंगे, एक नहीं